क्या कभी आपने सुना है कि चुनाव में किसी प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया हो और उसे बाद में गलत ठहरा दिया जाए, या फिर किसी हारे हुए प्रत्याशी को मतगणना खत्म होने के 4 दिन बाद विजयी घोषित कर दिया जाए? जाहिर है नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अमेठी जिले में हुए एक ऐसे ही अतरंगे मामले से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसमें 4 दिन के बाद हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। यह मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के वार्ड नंबर 28 से सामने आया है, जहां कृष्णा चौरसिया जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार थी। वार्ड में कुल 19 प्रत्याशी मैदान में थे। 2 मई को मतगणना के रोज देर रात चुनाव परिणाम आना शुरू हुए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा चौरसिया 231 वोटों से आगे थी, जिनको आरओ ने जीता हुआ बता दिया। लेकिन जब वो जीत का प्रमाण पत्र लेने जनपद मुख्यालय गौरीगंज पहुंची तो पता चला कि आरओ की तरफ से मतगणना का कोई चार्ट आया ही नहीं है। इसके बाद कृष्णा चौरसिया जब तक पलटकर मतगणना केंद्र पहुंची तब तक सारा खेल खराब हो चुका था। जी हाँ, कृष्णा चौरसिया के पति के मुताबिक जब तक वो वापस मतगणना केंद्र पहुंचे तब तक लिस्ट में पूरी तरह से हेराफेरी की जा चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो कृष्णा देवी 231 वोटों से जीत रही थी, उन्हें 91 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। देखिए, जिला पंचायत वार्ड संख्या 28 से हमारी पत्नी कृष्णा देवी चौरसिया चुनाव लड़ी सदस्य के लिए, और जब मतगणना होने लगी 2 तारीख को, तो 3 तारीख को सुबह लगभग 9 बजे के बाद जब सारी मतगणना पूर्ण हो गई तो हम लोगों ने चार्ट का मिलान किया, तो उसमें 231 वोट से हम आगे आए। और मैंने आरओ को कहा कि इस तरह का परिणाम आया हुआ है, तो आरओ ने उस समय कहा कि आप जीत चुके हैं चुनाव। और हम लोग फिर घर चले गए और उन्होंने कहा कि ये सीट जो है जिले पर भेजी जाएगी, आप लोगों को सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगी। 4 तारीख को शाम को जब यहाँ जिले पर उन्होंने अपने पूरे चार्ट को बना करके भेजा तो उसमें हमें 93 मत से पीछे कर दिया और हमारे 9 बूथों को उन्होंने जो है उसमें नहीं जोड़ा, जिसमें मेरे अधिक मत थे। कृष्णा चौरसिया को हारा हुआ घोषित करते हुए जीत का सर्टिफिकेट विपक्षी नीलम यादव को दे दिया गया। इसके बाद हारे हुए प्रत्याशी ने 6 मई को उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिस पर निर्वाचन आयोग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू करवाई। जांच में सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने चुनाव में लापरवाही दिखाने के आरोप में विकासखंड अमेठी निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इसी के साथ जीती हुई प्रत्याशी कृष्णा चौरसिया को जीत का सर्टिफिकेट भी दिया गया और साथ ही उनके पति का आरोप है कि मतगणना केंद्र पर कई बूथों के वोट में गिनती में हेरफेर की गई है, जिससे पूरे चुनाव को प्रभावित किया गया है। तो यहाँ जब मैं आया तो मैंने कहा कि जरा उन बूथों का मिलान करा दीजिए जिन बूथों को आपने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। जब मिलान कराने लगे तो उस समय 79 और 80 बूथ सबसे पहले मैंने पकड़ा और मैंने कहा ये गडेरी का बूथ है, जो जिलाधिकारी अमेठी द्वारा परसीमन में वार्ड संख्या जिला पंचायत 28 के क्षेत्र में जोड़ा गया है। लेकिन उस समय आरओ ने मेरी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। पता नहीं किस दबाव में थे, किसके प्रेशर में थे, एक सिरे से उन्होंने खारिज करते हुए मुझे कहा कि आप बाहर जाओ, आप चुनाव हार चुके हैं। और मेरे प्रार्थना पत्र पर उन्होंने लिख दिया कि आपकी ये मांग जो है बिल्कुल गलत है। हमने कहा कि बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, जनता ने मुझे जिताया है, जनता की जीत है, इसकी लड़ाई मैं आगे तक लड़ूंगा। उसके बाद मैंने 6 तारीख को ये सारा पेपर ले जा करके इलेक्शन कमीशन में दिया और वहाँ से 6 तारीख को ही यहाँ जिला कार्यालय में फैक्स आया, मेरे पूरे प्रपत्र आए और उसकी छानबीन फिर शुरू होने लगी। जब छानबीन शुरू होने लगी तो उसमें सारी गलतियाँ आरओ की पकड़ी गई और उसमें 9 बूथ जो है जिसमें इन्होंने मेरा मत नहीं जोड़ा था, उसको जोड़ करके फिर आज आपके सामने 228 मतों से विजयी करके मुझे आज ये सर्टिफिकेट मेरी पत्नी को उन्होंने दिया, जो आप सबके सामने है। ये मेरी कोई जीत नहीं, ये जनता की जीत है वास्तविक रूप से। यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। फिलहाल वार्ड नंबर 28 में 2 प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब इसमें से किसका प्रमाण पत्र निरस्त होगा और कौन वार्ड नंबर 28 से असली जिला पंचायत सदस्य पद पर कायम रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। ऐसा पूर्व स्वयं अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जैसा शासन वैसा प्रशासन।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रशासन द्वारा कुछ दिनों बाद चुनाव परिणाम को ये कहते हुए बदल दिया गया कि गलती से दूसरे वार्ड के वोट की गिनती हो गई थी। घोर कलयुग है। भाजपा सरकार से जनता कह रही है कि कर लो जितनी गलती करनी है, पर अब हम 2022 में गलती नहीं करेंगे। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।